आज हम इतिहास लेखन की दुनिया में जाएंगे और समझेंगे कि वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्ट्री लेखन का फाउंडर क्यों कहा जाता है। वोल्टेयर, जिनका जन्म 1694 में फ्रांसवा मैरी अरुए के रूप में हुआ था और 1778 में उनका निधन हो गया, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनके विचारों ने इतिहास को लिखने और समझने के तरीके को बदल दिया। चलिए इसे समझते हैं। वोल्टेयर ने इतिहास लेखन के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश किया। उनका मानना था कि इतिहासकारों को केवल घटनाओं के क्रोनोलॉजिकल क्रम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए उनका थिंकिंग था कि इतिहास के व्यापक दृष्टिकोण के लिए सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर समझना महत्वपूर्ण है। He opined that, along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. कल्पना कीजिए कि हम भारत में कोई महाराजा का रिसर्च कर रहे हैं। पारंपरिक इतिहास लेखन लड़ी गई लड़ाइयों और सम्राटों के उत्तराधिकार जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन वोल्टेयर का दृष्टिकोण बताता है कि हमें मुगल दरबार के सामाजिक ट्रेडिशंस, उनके द्वारा स्थापित ट्रेड मार्गों और उनके शासनकाल के दौरान एग्रीकल्चर की भी जांच करनी चाहिए। इसी तरह जब हम भारत में ब्रिटिश ईरा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो हम केवल 1857 के सिपाही विद्रोह जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं देखते हैं। हमें अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इकोनॉमिक पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, सोशल, कल्चरल चेंजेस और इन ब्रिटिश रूल ने आम लोगों के जीवन को कैसे चेंज किया, यह भी समझने की जरूरत है। इतिहास के व्यापक संदर्भ को देखने पर वोल्टेयर के जोर ने आधुनिक इतिहास लेखन की नींव रखी। तो जब हम वोल्टेयर के योगदान के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने न केवल इतिहास लिखने के तरीके को बदला, बल्कि हम इसके बारे में कैसे सोचते हैं इसे भी बदल दिया। वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों माना जाता है, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।